अल्लाह। अब पुरी में शयन करने वाले दो लोग हैं, एक तो शरीरपुरी में शयन करने वाला, एक ब्रह्मांडपुरी में शयन करने वाला। तो शरीरपुरी में शयन करने वाला पुरुष जीवात्मा और ब्रह्मांडपुरी में शयन करने वाला पुरुष परमात्मा। तो शरीरपुरी में शयन करने वाले पुरुष के द्वारा जो नहीं रचा गया उसका नाम है अपौरुषेय। उसमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि शरीरपुरी वाला पुरुष और ब्रह्मांडपुरी वाला पुरुष दोनों अलग अलग रखे गए। तो ब्रह्मांडपुरी वाले के द्वारा रचा गया, शरीरपुरी वाले के द्वारा नहीं रचा गया। जैसे संसार भी अपौरुषेय है, क्योंकि भी ब्रह्मांड वाले पुरुष के द्वारा रचा गया है। यहाँ पर पुरुष का मतलब सामान्य पुरुष, जीवात्मा। जब जीवात्मा अर्थ लेंगे तो पौरुषेय का मतलब है पुरुष के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा रचा गया, और जो नहीं रचा गया वो कहलाएगा अपौरुषेय। तो इसमें जो पुरुष शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, इसलिए लोगों को भ्रम होता है। यहाँ पर पौरुषेय शब्द का अर्थ है पुरुष माने जीवात्मा के द्वारा, अपौरुषेय माने पुरुष अर्थात परमात्मा के द्वारा। तो जो परमात्मा द्वारा रचित है अपौरुषेय है, जो मनुष्य द्वारा रचित है वो पौरुषेय है। खीर बनाई है ये पौरुषेय है, और चावल और दूध दोनों अपौरुषेय है। दूध बनाना, चावल बनाना अपौरुषेय है, और खीर बनाना पौरुषेय है। ऐसे ही संसार बनाना और वेद बनाना वो अपौरुषेय है, और सामान्य कविताएं बनाना और श्लोक बनाना वो पौरुषेय है। यह दोनों का भेद। तो ये हम लोग मानते हैं कि वेद परमात्मा के द्वारा रचित है, और उसके पीछे तर्क है। तर्क यह है कि मानव का ज्ञान स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक ज्ञान है, वो निमित्त से प्राप्त होता है। इसको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कोई न कोई सहायक चाहिए। तो सहायक कौन हो सकता है? जो सर्वज्ञ हो, जिसकी बात तीनों कालों में कभी सृष्टि का पूरा समय तक जिसकी बात कभी कटे ही ना, जो कह दिया जाए हमेशा के लिए सत्य ही हो। ऐसा कौन हो सकता है? चेतन, शाश्वत, चिरंतन, सर्वज्ञ सत्ता होगी, ये काम कर सकती है। तो इसीलिए अच्छा, जो सृष्टि की आदि में जब मनुष्य के पास में कोई शास्त्र नहीं था, तभी मनुष्य ने अपना विकास किया, लिखा, वेद की ऋचाएं गाई। वो गान जो था मनुष्य के बिना निमित्त से संभव नहीं था। तो निमित्त क्या हो सकता है? उससे पहले वाला परमात्मा ही हो सकता है, और कोई निमित्त तो जड़ प्रकृति तो कोई जान दे नहीं सकती है। मनुष्य को जो ज्ञान होगा वो स्वाभाविक अगर होगा तो वो धीरे धीरे कहीं मतलब खाने पीने तक का होगा। तो विद्या का विकास का नहीं हो सकता है। तो विद्या का, विकास का, रहने सहने का, सदाचार का, सब चीज का ज्ञान जो दे सकता हो, ऐसा जो ज्ञान है वही अपौरुषेय ज्ञान परमात्मा प्रदत्त ही हो सकता है। क्योंकि जीवात्मा बिना निमित्त के कुछ सीखता नहीं है। आज भी हम पैदा होते हैं, शरीर धारण करते हैं, आकर के फिर वही काखा गाघा पढ़ते हैं, पीएचडी करके जा रहे हैं, लौट के आएंगे फिर वही काखा कोई कान हट के पढ़ाएगा, फिर वो काखा गाघा पढ़ेंगे। तो सृष्टि के आदि में जब कुछ नहीं था तब कहाँ से पढ़ना शुरू किया? उस ज्ञान को देने वाला कोई पूर्ण ज्ञान वाली सत्ता अवश्य होनी चाहिए। इस तरह के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं कि परमात्मा द्वारा वेद का ज्ञान हम लोग को प्रदान किया गया, इसलिए वेद अपौरुषेय है। जी, इस पर किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, कोई तर्क और आया हो तो। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी, कल्पना और चिंतन में कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जैसे आचार्य जी, कल्पना का कोई आधार नहीं होता है और चिंतन का आधार होता है। चिंतन किसी आलंबन को लेकर के किया जाता है, और कल्पना में तो कोई आलंबन की जरूरत ही नहीं। मैं छत से कूद रहा हूँ, मैं पक्षी बन के उड़ रहा हूँ, मैं और कुछ कर रहा हूँ। बैठे हैं, कहीं गए नहीं, आए नहीं, और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी मेरे घर आए, चाय पी रहे हैं। ये कल्पना है। आचार्य चिंतन जी, ये जी 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 जी, चिंतन ये है कि प्रधानमंत्री को कैसे बुलाया जाए,
चलो मिलते हैं, उनको पत्र लिखते हैं, उनके पास जा रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पत्र लिखा जाए, ऐसे ऐसे उनको कहा जाए, ऐसे ऐसे उनको बुलाया जाए। तो उनका एक आधार होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। कल्पना के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बैठे बैठे करते रहिए। आचार्य जी, तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं जी, चिंतन करते थे, कल्पना करते थे। जो बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं वो कल्पना की देन है कि चिंतन की कल्पना से नहीं देन? लिखे जाएंगे, वो चिंतन से लिखे जाएंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी। यही कल चर्चा हो रही थी विज्ञान के विषय में, कि विज्ञान जो है पहले कल्पना करता है, फिर उसके बाद सिद्धांत आता है, फिर उसके बाद जो है थ्योरी आती है। तो मैंने उसी पर मेरा वो था कि कल्पना से थोड़ा सा कैसे आ सकता है, इसीलिए पूछा आचार्य जी। जो वर्तमान में विज्ञान की प्रक्रिया है, जो वर्तमान में चल रहा है, इन लोगों के इस विज्ञान की प्रक्रिया के आरंभ होने से पहले आपके ऋषियों ने, ब्रह्मादि महर्षियों ने बहुत सब कुछ लिख रखा है। तो उस लिखे हुए को देख करके और चलते हुए को देख करके वैज्ञानिक लोग ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हुआ होगा, इस चिंतन के आधार पर उन लोगों ने अपने कार्य को आरंभ किया हुआ है। वो कल्पना नहीं है, वो चिंतन ही है। और चिंतन का एक आधार उनके पास में है। आपके यहाँ सब चीजें लिखी हुई, उन लिखी हुई चीजों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कैसे उनको प्रत्यक्ष में लाया जा सकता है, इस आधार पर विज्ञान कोशिश अपनी कर रहा है। तो विज्ञान चीजों को प्रत्यक्ष करने के, जैसे हमारे यहाँ कहा गया सप्तसो नाना सूर्या, वेद में लिखा सप्तसो नाना सूर्या, हम लोगों ने प्रवचन में कह दिया सप्तसो नाना सूर्या। अब वैज्ञानिक ने बात पकड़ ली, सप्तसो नाना सूर्या, हमारे पास एक ही सूर्य है, तो नाना कैसे मिलेगा। अब इस आधार पर फिर उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया, चलो खोजा जाए कैसे किया जा सकता है, आओ देखें, आओ कर विज्ञान आओ करके सीखे ना, हम लोग पुस्तक में पढ़ते थे। तो जो आओ करके देखे वाला प्रयोग है वो आधुनिक विज्ञान है। थ्योरी तो थी अपने पास में, थ्योरी बहुत सारा कहा गया था, वेद में तमाम सब सिद्धांत व्यक्त हैं, परंपरा से सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। उन परंपराओं को कोई व्यक्ति अपना आधार बना करके उस पर चिंतन करता है और करके देखने की कोशिश करता है, वो विज्ञान है। विज्ञान को कल्पना कहेंगे तो बहुत संकट हो जाएगा। कल्पना वाला करता कुछ नहीं, खाली कल्पना करता है, वो मानसिक चीज है। आचार्य जी, चिंतन के लिए भी तो कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन के लिए तो आधार होना ही चाहिए। कल्पना के लिए आधार की कोई जरूरत नहीं है। कल्पना तो हवा हवाई कुछ भी कर लो। लेकिन जो आचार्य जो कल्पना है, बल्कि इसका शुद्ध शब्द जो है परिकल्पना है। फिर बदल दिया शब्द। कल्पना तो और परिकल्पना में बहुत अंतर है भाई। आचार्य, कल्पना वहाँ नहीं कहा गया, विज्ञान में भी कहा गया, तो परिकल्पना कहा गया, उसको कल्पना नहीं कहा गया। हाँ, तो अगर कल्पना कहेंगे तब तो कोई मतलब नहीं। परिकल्पना अलग चीज है। परिकल्पना का मतलब होता है जो मैंने अपने मन से विचार किया, उस विचार को कार्य रूप में ला करके प्रदर्शित करना, वो परिकल्पना है। जैसे महर्षि पाणिनि ने कोई भाषा का कोई नियम बनाने का सोचा, फिर उसके विषय में किसी चीज की परिकल्पना की। तो व्याकरण भी धातु और प्रत्यय की परिकल्पना कहा गया है। धातु प्रकट किया, प्रत्यय प्रकट किया, सूत्र प्रकट किए और शब्द बनाने की एक पद्धति नहीं निकाली, वो परिकल्पना है। जो कल्पना मात्र है ना, कल्पना केवल कल्पना करता, खाली सोचता रहता है, गाय उड़ रही है, भैंस उड़ रही है, भैंसा दूध दे रहा है, ये कल्पना वाले हैं। वो कुछ भी अपनी मर्जी जो कुछ भी अपना करने लगता है। उनके यहाँ भैंसा भी दूध देने लग सकता है। अगर परिकल्पना करेगा तो फिर गाय को लाएगा, घास खिलाएगा, फिर चेक करेगा कैसे कैसे गाय, हरी घास में कैसे कैसे दूध बन रहा है, उसकी खोज करेगा, उस पर चिंतन करेगा, विचार करेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत सारे वैज्ञानिक आचार्य जी कल्पना के अंदर से ही परिकल्पना निकालते हैं। हाँ, पहले मन से कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका आधार होगा तो फिर वो कल्पना नहीं, फिर वो चिंतन हो जाएगा। न्यूटन ने देखा कि चिड़िया आई, कीड़ा खाई, उड़ गई, तो उनके दिमाग में आया कि कीड़ा खाने से कोई उड़ता है, तो खिला दिया नौकरानी के बच्चे को कीड़ा पीस करके। वो कल्पना नहीं हुई ना, उसका तो आधार है, तो फिर तो चिंतन बन गया।
हाँ, भले गलत है लेकिन वो परिकल्पना से कहीं से आया वो, तो कल्पना कल्पना भी हवा ऐसे। हवाई होती है। चिंतन जो होता है वो किसी आधार पर, चिड़िया अगर कीड़ा खा करके चिड़िया उड़ रही है तो ये चिंतन क्या सकते है, चिड़िया आखिर उड़ी कैसे? इसका मतलब हो सकता है कि कीड़ा खाने से उड़ी हो सकता है कुछ और इसमें यंत्र तंत्र लगाओ, आओ खोजे, आओ विचार करें, फिर वो उसकी परिकल्पना करेगा। आचार्य जी जी, जैसे अगर ये देखा जाए हमारे यहाँ चिंतन भी हुआ है, सिद्धांत भी है, और अपना एक थ्योरी भी है हमारे पास। इतना सब कुछ होते हुए भी हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनका चिंतन, उनका सिद्धांत और उनका प्रिंसिपल वो अपने को विज्ञान के दर्जा में रख लेते हैं। ऐसा क्यों आचार्य? ये दोयम दर्जा का ये तो षड्यंत्र है, ये तो षड्यंत्र है, इसका नाम धिषणा है, धिषणा। नहीं तो इस षड्यंत्र में हम लोग भी तो वही मान रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। आज जो विद्या हमारे पास है, आज का जो विज्ञान है, विज्ञान जो ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी लाता है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, 1 महीना 2 महीने बाद, कहता है कि आउटडेटेड है। लेकिन जो हमारे यहाँ की जो विद्या है वो आए दिन अपडेट ही होती रहती है। उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे अरे अभी और है, फिर आगे बढ़ेंगे अभी और है। मतलब इतने गहराई तक हमारा चिंतन और हमारा सिद्धांत, या यूं कहें हमारा जो ये प्रिंसिपल और थ्योरी है, तो इसको हम विज्ञान नहीं बोल सकते हैं क्या? यही विज्ञान है, इसको बोल सकते तो प्रश्न ही नहीं है। यही विज्ञान है, विज्ञान तो है, इसको बोल सकने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इस पे आचार्य अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि आप ये दूसरी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसको धर्म का चोला पहनाना चाह रहे हैं। नहीं, ये राघवेंद्र, ये सब षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र है। दरअसल क्या हुआ है, हमारे यहाँ संकट क्या आया है, जिनके ऊपर यह है कि जो लोग इस बात को व्यक्त करेंगे, जिनको ये प्रसिद्ध है कि ये लोग इस धर्म के कर्ता धर्ता हैं, जो हमारा पौराणिक संप्रदाय है, पौराणिक समुदाय है, सारे लोक में प्रसिद्ध है कि ये लोग हिंदू हैं, ये लोग वैदिक है, ये लोग सनातनी, अपने आप को सनातनी पूर्व घोषित करते हैं। और सनातनी घोषित होने के बावजूद उनके जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, वो इस तरीके के हैं जिसमें कोई विज्ञान की कोई क्रियाशीलता, कोई दृष्टिगोचर नहीं होती। तो प्रसिद्धि उनकी है कि वो सनातनी है, और उनकी क्रियाशीलता में कहीं कोई विज्ञान दृष्टिगोचर नहीं होता। वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, वो बकरे की बलि मान करके स्वर्ग जा रहे हैं। तो जिनकी प्रसिद्धि है वो उल्टे काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं उनकी प्रसिद्धि नहीं है। तो दुनिया के सामने जो स्वरूप हमारे धर्म का, हमारी विद्या का, हमारे ज्ञान का जाना चाहिए था, वो स्वरूप हम लोगों ने पिछले 3-4 हजार सालों से उसको दिखाना बंद कर दिया है। अब हम लोग दकियानूसी की तमाम तरह की मान्यताएं, उत्तर को गए दिया आत्महत्या हो जाएगी, राखी बांध दिया तो भद्रा उतर जाएगी, ये जो मूर्खता के सिद्धांत हम लोग बीच बीच में निकालते रहते हैं, ये हमारी बदगी का कारण है। इसीलिए हम लोग वैज्ञानिक नहीं माने जाते हैं। हमारी प्रसिद्धि ये मूर्खताओं की प्रसिद्धि करने में हो गया। ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। किसी पर शनिचर चढ़ गया, कोई शनिचर के नाम पर तेल डाल करके लोहा दान करवा रहा है, कोई शनिचर को मत करना, सत्यानाश हो जाएगा। ये सारे शनिचर को लोग करोड़ों रुपए का लोहा बेच दे रहे हैं, और ये मूर्ख घर में बैठा कर शनिचर लोहा खरीदना ही नहीं चाहिए। उसको कौन वैज्ञानिक मानेगा? और ये हाई फाई पैसा दे करके टीवी पर इनका जम के प्रचार हो रहा है, मीडिया में इनके जम के प्रचार हो रहे हैं। जी आचार्य राजस्थान बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। ये आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र जो है अपरा विद्या कहा जा सकता है। अपरा विद्या तो है ही, कहा क्या जो तो है ही परा विद्या। अपरा विद्या परा विद्या। ये क्या हो रहा है शोरगुल?
योग कक्षा में है राजस्थान जी। हाँ, तो योग कक्षा में बाहर निकल कर रहना चाहिए। जो आचार्य जी आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र है, इसको तो अपरा विद्या घोषित किया ही गया है, तो घोषित रूप से अपरा विद्या है, कोई शंका ही नहीं। आचार्य जी, विज्ञान शब्द है, जी विज्ञान शब्द जैसे तो ये देवनागरी हिंदी में कहा जा रहा है, और अंग्रेजी के लिए इसके लिए साइंस शब्द ले आया गया है। हाँ, तो विज्ञान में तो ज्ञान शब्द लगा हुआ है, तो क्या विज्ञान की परिभाषा ये साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब वो देखना पड़ेगा, ग्रीक से कहीं लिया गया, उसमें जानने से मतलब है शायद वो, टू नो, जान, विज्ञान का मतलब, साइंस का मतलब टू नो करके है, वो देखना पड़ेगा उसको। अगर ये परा विद्या और हम लोग जो शास्त्रों का ज्ञान है वो परा विद्या में हो, तो क्या ऐसा आपकी बात नहीं आ पा रही है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, प्लेटलेट का परसेंटेज आधुनिक विज्ञान के मदद से अगर हम जान ले रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? किया किसने? तो दोनों साथ चलना चाहिए। ये बुराई कौन कर रहा है इसकी? अपनी किसी की लालना से कोई किसे है कि हम उसकी बुराई करते हैं? मतलब आधुनिक विज्ञान भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। बुराई का तो कोई मतलब ही नहीं आया। बुराई तो हमारे अपने यहाँ श्रेय और प्रेय मार्ग रोज नहीं कहा जा रहा है, रोज श्रेय प्रेय की चर्चा हो रही है, रोज परापरा की चर्चा हो रही है। बुराई की बात करेंगे आचार्य, बुराई तो यही कर रहे हैं, ये इसको विज्ञान मान ही नहीं रहे हैं। ये बुराई तो इधर से आधुनिकता की तरफ से की जा रही है, कि हम जो देख पा रहे हैं, हम जो देख ले रहे हैं, हम जो खोज ले रहे हैं, इसी को विज्ञान मानिए, और आप वाले को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बुराई तो उधर से वो भी सुनिए, जो ठीक ठाक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनमें भी कोई ऐसा नहीं कहता है। अब कोई मूर्ख भी जो पता ही ना, वो चाहे बकबक करता है, उसके बकबक कोई मतलब नहीं होता, बगुले बोलते, कौवे बोलते, कुत्ते बोलते। जो वैज्ञानिक है वास्तव में, जो साइंस को भी जो व्यक्ति पढ़ रहा है, वो भी इस बात को स्वीकार करता है। आप तक जितने लोग इस बात में, सब लोग स्वीकार कर, उसको बकवास कोई नहीं बताता है, न कोई निंदा करता है इसकी, सब लोग प्रशंसा करते हैं, सब श्रद्धा रखते हैं। मूर्ख व्यक्ति का जिसका दिमाग दलित हो गया है, कम्युनिस्ट के प्रचार में आ गया है, बुद्धिस्ट के उसमें आ गया, वो कुछ भी कहता रहे, उसकी बोली को तो कुत्ते की बोली समझ लीजिए, कौवे की बोली समझ लीजिए। जो समझदार है, बुद्धिजीवी है, जो वास्तव में साइंस को जानता है, वो व्यक्ति इसके प्रति श्रद्धालु है, और वो व्यक्ति इसका सम्मान करता है। आपके किसी शास्त्र की कोई निंदा करने की हिम्मत नहीं है। जिसका दिमाग खराब है, पागल व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए उसकी गणना आप क्यों करते हैं? जी, पागलों की गणना मत करिए। बुद्धिमान व्यक्ति इसकी निंदा कदापि नहीं करता, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग उसको सम्मान करते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हमारे पास आकर के यजमान बनते हैं, बाकायदा यज्ञ सुनते हैं, इतनी देर तक वेद पाठ सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं, और हमारा आशीर्वाद मांग करके लेते हैं कि आशीर्वाद हमको दीजिए। पागल लोगों की जिनके ऊपर सवार हो गया है कम्युनिज्म, बुद्धिज्म जिनके ऊपर सवार हो गया है, वो राजनीति प्रेरित होकर कुछ भी कहते रहे, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, उनके कथन का कोई अर्थ नहीं, न उनकी बात को हम कोई तरजीह देते, न उनकी बात को कोई सुनते हैं। एक बात उसमें और आचार्य की, जो अपने शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब का तो ठीक है, लेकिन उसके साथ संस्कृत में और जो कोई भी पुराण आदि का जो है, वो भी साथ में लपेट करके एक साथ देखा जाता है, तो भी वो भी हमारा ही माना जाता है, और उसी को प्रचारित किया जाता है, उसी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। संकट ये बहुत भयंकर है जी। बाबा रामदेव जी ने इतनी दिन मेहनत करके भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया, अब गधे लोग क्या वक्तव्य दे रहे हैं, बाबा जी हो कि नहीं है। अब इन बदतमीजों को क्या कहेंगे आप? मैंने पूरी मांग इन्होंने रखी 2014-15 में, मांग होते होते अब जाकर के 8 साल बाद स्वीकार होने को आई है। तो जो न्यू ही मांग करके दिया थोड़ी ना सरकार ने इस बात को कि आप ले लीजिए बोर्ड, इन्होंने मांगा कि बोर्ड हमको दीजिए,
और उसमें भी मांगा, बनाया, इतनी देर संघर्ष किया, उसमें कितनी मेहनत हुई, इनको पता क्या है मूर्खों को? उनको कुछ नहीं पता। ऊपर से इन्होंने वैदिक शब्द मांगा था, वैदिक शब्द दिया भी नहीं, इन्होंने भारतीय करके दिया। वैदिक नहीं माना, भारतीय माना। वैदिक में इनको शंका लगती है कहीं निरपेक्षता हमारी खत्म न हो जाए वैदिक करने पर, वो सर्वग्राही फिर नहीं रह जाएगा। भारतीय करना अच्छा है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये कहना कि बाबा रामदेव उसके लायक नहीं है, जिसने किया वो लायक नहीं, तुम गधो करोगे नहीं कुछ। आचार्य वो ले लेंगे तो सब कुछ मिला के फिर वही पुराण लाके खड़ा कर देंगे उसमें। सब सत्यानाश मार देंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं उसका। इतने अपराधी लोग हैं। जब व्यक्ति कृष्ण को 12 बजे रात को खेरे में से निकालेगा, पैदा करेगा, उसको चोर जार करके प्रतीक्षा करेगा, कभी छेड़े मधुबन में कन्हैया मुझे छेड़े, मुझसे बात करे, राधा को उनका बाप मानेगा, दिन भर राधे राधे चिल्लाएगा, ये तो सबसे ज्यादा दुष्ट तो ये लोग हैं जो हमारे विज्ञान को लेकर के अविद्या में घुसेड़ रहे हैं जी। सबसे अधिक दुष्टता तो इन लोगों की है जो हमारे विज्ञान को विज्ञान रहने नहीं दे रहे हैं। छुट्टे पड़े कि इसको ये न के प्रकार इसको अविद्या करवा दो घोषित। इन्हीं के कारण आचार्य विज्ञान सिद्ध नहीं होता है अपना सारा कुछ। एक भी देवता इनका, इंद्र तो बर्बाद, शिव तो बर्बाद, विष्णु तो बर्बाद, सारी देवी देवता सब मिलकर बर्बाद। उन्हीं की पूजा में लठ मारेंगे, उसके बाद अपने आप को बड़का बुद्धिमान घोषित करेंगे, चौका पर चंदन लगा करके अपने आप को विद्वान मानेंगे, ज्ञानी मानेंगे। विज्ञान की इलाज करने की जरूरत नहीं, इनकी मूर्खों की इलाज करने की जरूरत है, जो सनातन के नाम पर बवंडर बच्चे आए हुए हैं, जो कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहे, जिनके कारण कोई चीज सामने नहीं आ पा रही है। कुरान की पुस्तक में लिखी हुई चीज को किसी ने बोल दिया तो पूरी दुनिया में हल्ला है, और हमारी जो चीजें लिखी हैं उनको ये खुद गधे बोलते फिर रहे हैं। उन्हीं बातों खुद प्रचारित करने की, शिव जी ने ऐसा कर दिया, फिर उन्होंने ऐसा कर दिया, कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, 16,108 रानियां रख ली, राधा के साथ प्रेमालाप करते रहे। ये खुद उस चीज को व्यक्त करते घूम रहे हैं सारी दुनिया में। वो उनकी अपनी बुराई को किसी और ने कह दिया तो उसको मारने को तो यार बैठे हैं, ये अपनी बुराई खुद ही माइक लगा के चिल्ला रहे हैं। इनका क्या इलाज है? और सनातन के नाम पर यही प्रसिद्ध है, तो फिर कौन हमको विज्ञान घोषित करेगा? वही संकट आचार्य, उसी कारण नहीं हो रहा है। हमें विज्ञान कौन मानेगा? क्यों मानेगा? जो व्यक्ति उत्तर को जाने में आत्महत्या करने लग जाएगा, अमुक दिन को अमुक दिशा में नहीं जाना, ये कर दिया तो वो हो जाएगा। इनकी अदरा भद्रा तमाम जो बीमारियां जो उन्होंने घोषित कर रखी हैं, इन बीमारियों को कौन विज्ञान स्वीकार करेगा और क्यों करेगा? और यही लोग प्रसिद्ध है, इन्हीं की सब चल रही है। यही टीवी पर बकबक कर रहे हैं, यही शास्त्र में बोल रहे हैं, ये भी बाबा रामदेव की निंदा कर रहे हैं, आर्य समाज की निंदा कर रहे हैं, वेद की निंदा कर रहे हैं, और अपने पुराण को खोपड़ी पर लेकर के घूम रहे हैं, गधे हैं। तो हमारे सनातन को कौन, हमारा सनातन का विज्ञान कहाँ प्रकट हो रहा है? सनातन को इन्होंने ले लिया आचार्य, इसमें से कर रहे हैं कि ये सनातन है, जो हम कर रहे हैं ये सनातन है। वाह, ये बीमारी है। जो सनातन होना चाहिए था उसके स्थान पर इन लोगों ने सनातन के नाम पर जो चीज ये परोस रहे हैं, पूरे टीवी का सीरियल जो है, पूरे दिन एक आदमी टीवी पर बैठा बताता रहता है कि आज इनके भाग में होगा, आज इनके भाग में होगा, आज इनके भाग में होगा, सारी घोषणा करता फिर रहा है। और जिसके भाग में अमर उतारा है, वह दूसरा शाम को मर जा रहा है। इसको कौन विज्ञान स्वीकार करेगा? जब ये बता रहा है कि आज इस दिशा में नहीं जाना, और उस दिन सैकड़ों गाड़ियां दौड़ लगा रही हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ये मूर्ख लोग बैठे टीवी पर बात रहे हैं कि इस दिशा में आज नहीं जाना चाहिए। अब इनको विज्ञान कौन स्वीकार करेगा? और ये सनातन के नाम पर इनकी प्रसिद्धि हो रही है। इनके हाथ में पूरा सनातन का झंडा है। सारे दिन मूर्खता की बातें बैठ करके टीवी चैनल पर, एक आदमी अमुक राशि वहां हो गई, अमुक ग्रह वहां हो गया, इस ग्रह ने ये उखाड़ दिया, इस ग्रह ने ये पिछाड़ दिया, और हमारा तथाकथित हिंदू जो कीड़ा मकोड़ा है, ये उनकी बात मान करके भैया आज तो दिशाशूल, आज तो हम इधर नहीं जाएंगे, इसका काम बिगड़ जाए भले ही, पूरी उस दिशा में आज नहीं मरेगा, कल मरेगा जा करके, चाहे भले वहां जा करके इसका वो एक्सीडेंट होकर खत्म हो जाए। आचार्य जी, इन पौराणिक मान्यताओं को और वेदों को ऐसा घाल मिल करके मिला दिया है कि वेदों से प्रमाणिकता ले लेते हैं कि वेद में ऐसा कहा गया है, और सामान्य जनता उसको कुछ जानती सुनती नहीं, उनकी बात स्वीकार करते। हाँ भैया, वेद में तो वेद का तो यही है, तो वेद, अगर वेद विज्ञान है तो विज्ञान, तुम्हारे विज्ञान में ये लिखा, तो उसको कौन विज्ञान मानेगा? वेद पुराण एक साथ ही दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
इनका जो सनातनी तमगा है उतार करके फेंकना चाहिए। वहां का जो अनातनी सनातनी तुम्हारा कुछ नहीं है। ये तुम बीमारियां बना के रखे हो सब किसी काम की नहीं है। जिन दिशाओं में दिशाशूल बता करके आज व्यक्ति को जाने से रोक रहे हो, उसी दिशा में व्यक्ति आज नहीं गया क्योंकि दिशाशूल था। कल दिशाशूल नहीं था तब हो गया और एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया। तुम्हारा विज्ञान कौन घोषित करेगा? तुम मारने की जुगाड़ बता रहे थे, तुम इसको विज्ञान बताओगे? जब ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध हो रही है कि दिशाशूल वाले दिन व्यक्ति जा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, दिशाशूल नहीं है उस दिन व्यक्ति जा रहा है वो मर जा रहा है, तो इसको विज्ञान कौन स्वीकार करेगा? आचार्य जी, अगर बेवकूफ लोग हैं। दोनों लोगों को अगर नहीं जाना है, जैसे मायावती मुलायम दोनों लोगों को नहीं जाना है पूर्व दिशा में, तो दोनों को साथ में गद्दी बैठना चाहिए, दोनों को साथ में बाहर रहना चाहिए। अब मतलब बचकाने से तर्क में भी इनका सारा सिद्धांत फेल हो जा रहा है। उसको लेकर के आप गा रहे हैं कि आज अमुक राशि वालों को ये होगा, अमुक राशि, अपनी राशि पर तेरा सत्यानाश हुआ जा रहा है, तू पिट रहा है और उसके बाद तू शिक्षा दे रहा है कि अमुक राशि वालों को ये होगा। बिना मतलब की बातें सनातन के नाम पर जो प्रचारित की जा रही है, बाबा जी लोग बैठे बैठे घूम रहे हैं, इनका सारी दुनिया सम्मान कर रही, कथाओं पर मंचों पर बकबक कर रहे हैं, जो पा रहे हैं बोल रहे हैं, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, इस कारण से उनका नाम दशरथ हो गया, इस कारण। जब तुम्हारा सारा अपराधी अपराध चारों तरफ भरा हुआ है, विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके जाके वहां नाच रहे हैं, शंकर भगवान कामदेव को दे करके वहां अपना डांस कर रहे हैं, जब तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब डांस है करने में जुटे हुए, सत्यानाश करने में, तो तुम्हें विज्ञान कौन घोषित करेगा? कल आचार्य जी, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण का किसी ने फोटो भेजा था जिसमें कृष्ण और राधिका का पूरा वर्णन है, वो मैंने भेज दिया ग्रुप में, जो मैंने बताया था आपको, और मेरे ऊपर भड़ा। अच्छा, ये भागवत पुराण की कथा करते थे और इसमें इसका भेज दिया, तो कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं जानते कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या लिखा है, क्या है, वहाँ क्या कहा गया है, क्या मान्यता है उसकी। क्यों नहीं जानते उसको? तुमने पढ़ा क्यों नहीं अपनी किताब को? मैंने भागवत पुराण की कथा करते हैं, उसमें राधा राधा करवाते हैं और तो ठीक है, और भागवत पुराण में कहीं राधा नहीं लिखा है तो कहीं से तो लिया होगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण से ही तो लिया होगा, जब वहां से नाम वहां है तो। भागवत में ही नहीं दोहराया कहाँ से फिर? तो कह रहे हैं कि आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे सामने आया है, लिखा हुआ है, आप बताइए इसमें क्या है। ये इतना साफ साफ लिखा हुआ है एकदम पूरा फोटो के साथ। और ब्रह्मवैवर्त पुराण का पूरा फोटो खींच करके रखा हुआ है, तभी इनको आप उसको स्वीकार करो, तुम मानो, तुम फेंक दो, कहते ब्रह्म गलत लिखा है, तुम वक्तव्य दो सरेआम को ब्रह्मवैवर्त पुराण गलत लिखा हुआ है। मैंने ऊपर से आर्य समाज को कह रहे हैं कि आर्य समाजी जो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, मैंने कहा आर्य समाजी क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं भाई, आपको सही चीज बता दे रहे हैं तो गलत हो गया वो। वेद के नाम पर कोशिश करो कि गलत लिखा हुआ किताब ठीक नहीं है, तुम उस किताब को गलत घोषित करो, कोई किताब ठीक नहीं, गलत लिखा हुआ है, हम इसको स्वीकार नहीं करते सरेआम, कोई आधा राधा नाम का तत्व नहीं था। बोलो। वो कह रहे हैं कि आप वैष्णव संप्रदाय को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा बता करके। अरे हम बता रहे तुम्हारी किताब में लिखा है भैया, इसको अंधों क्यों नहीं पढ़ते हो? विष्णु पुराण में क्या सब सही सही लिखा है क्या? ब्रह्मवैवर्त पुराण में सब ऐसा लिखा है, तो उसमें विष्णु पुराण में लिखा है कि जो विष्णु को छोड़ करके अन्य किसी देवता की पूजा करते उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग बन जाती हैं। तो जो लोग शिव की पूजा करते हैं वो कहाँ जाएंगे? दुर्गा की पूजा करते हैं वो कहाँ जाएंगे? सारे नरक में जाएंगे फिर ये। अब मतलब कितना महा जड़ता की बातें लिख करके, और तुम उसके बाद उसको उसी को मुश्किल इस बार उसको विज्ञान घोषित कराने की कोशिश कर रहे हो, कौन स्वीकार करेगा? जैसे आचार्य जी वेद को तो कुल सारी जनता, छोटा बच्चा जान सकता है कि बेवकूफी, उसको तुम विज्ञान घोषित कराओ, कौन मानेगा उसको? वेद को पुराण को अलग अलग नहीं करते, दोनों को शब्द को साथ में मिला के बोलते हैं। अलग अलग कर दे तो भी कुछ कहानी समझ में आ जाए। अरे करते सब पौराणिक है, उसके बाद उसको वैदिक घोषित करते हैं, और ये नालायक ये काम 3000 सालों से करते चले आ रहे हैं। 3000 साल से करेंगे उल्टा, उसको वैदिक बताएंगे। और उसको कौन विज्ञान घोषित कर देगा? जरा सा विचार नहीं करना, जरा सा चिंतन नहीं करना, मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे करने कहने का अर्थ क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। जब बातचीत होती सामने बैठ के तो बिहार बोल जाते हैं,
बात करें ना आकर के सामने, उसको बोलो आकर के सामने बात करो, बैठ करके अपनी पुस्तक लेकर के आओ, अपनी पुस्तक लेके आओ और सामने बैठ करके बातचीत करो, फिर उसके बाद उत्तर दो, क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। तो आचार्य जी, ये विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये कब से आए हैं? ये सब बौद्धों के आने के बाद सारे के सारे लिखे गए हैं। इनकी आयु सारी की सारी मुश्किल से 1000 साल है। ये कहते हैं उसको व्यास के नाम से घोषित करते हैं, सब पुराण व्यास के लिखे हुए हैं और पूरा सत्यानाश मारते, व्यास जैसे ऋषि को भी बदनाम करते हैं। एक भी पुराण 1000 साल से पुराना नहीं है। और ये आर्ष ग्रंथों में भी नहीं आते हैं? बिल्कुल घोषित रूप से अनार्ष ग्रंथ है, घोषित अनार्ष ग्रंथ। तो आचार्य जी 1000 साल में लिखे गए, तो इनका जो चारों तरफ ये उपद्रव फैला है तो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। तो फिर ये पुराण अभी लिखे गए तो किसके आधार पे ऐसा सारा फैलाया इन्होंने? जो इन्होंने पहले अपने कल्पनाओं के आधार पर उल्टा सीधा करके फैलाया, उसी को प्रमाणित करने के लिए फिर पुस्तकें लिखी। पहले चलाया, बाद में पुस्तकें लिखी, क्योंकि कोई मानेगा जब तक प्रमाण नहीं दोगे तो प्रमाण ये दिखा दिया, देखो वेद की व्याख्या पुराण में होती। ये बहुत भयंकर मकड़ जाल है। वेद की व्याख्या थी शतपथ ब्राह्मण में, आरण्यकों में, तो ब्राह्मण को, आरण्यकों को पुराण कहा गया था। इन्होंने उनको तो पुराण एक तरफ कर दिया, अपने नए पुराण बना दिए और अपनी अपनी व्यवस्था संचालित कर दी। उसी को महिमा मंडित करते हैं, उसके ऊपर विचार तर्क कुछ नहीं करते हैं। क्या दिशाशूल होता है, क्या अदरा भद्रा होती है, क्या मंगलीय मंगली होता है, क्या काल सर्प मिथ्या दोष, बिना मतलब के दोष लगा रखे हैं। मूल में बच्चा पैदा हुआ तो शांति कराएंगे उसकी, मर गया आदमी तो 13 दिन तक लेके गंगा सागर तक घसीटते फिरेंगे उसको। इतनी बिना मतलब की दकियान उसी की बातें। पागलों से कोई पूछे गंगा सागर हड्डी लेके जाने का क्या मतलब है? आचार्य मंगली के नाम पर एक लड़की का कुतिया से विवाह करवा दिया, पढ़ी लिखी थी वो, कहती है हम इसी से विवाह करके रहेंगे, अब नहीं करेंगे दोबारा विवाह। मतलब बदतमीजी की पराकाष्ठा है, बदतमीजी की हद है। कैसे दुर्बुद्धि लोग हैं। तो इसमें फिर तो विज्ञान आचार्य बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान का माने वो आज का विज्ञान तो मान ली जैसा भी है, माने उसका चरण धूल भी नहीं है। हमारी विडंबना है कि जो वेद का विज्ञान था उसको प्रकट करने के स्थान पर सनातन के नाम पर, वेद के नाम पर तकियानुसी, बकवास, बिना मतलब की बातें। महिलाओं, आज भी ईश्वर लोग नहीं मानते महिलाओं को पढ़ना चाहिए, आज भी नहीं मानते। अच्छा, आज भी नहीं इतना मानते। सब बदल जाने के बाद महिलाएं वेद विभागाध्यक्ष हैं, वेद पाठ कर रही हैं, हवन करा रही हैं, इनकी खोपड़ी पर चढ़ करके इनको ललकार रही हैं, उसके बावजूद ये नहीं मानते कि महिलाओं को वेद पढ़ना चाहिए। इनकी जड़ता कब दूर होगी? आज भी इनको यही वक्तव्य में यही इनका है कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इन्हीं की खोपड़ी पर महिलाएं वेद याद कर रही हैं, वेद में यज्ञ करा रही हैं, वेद का भाषण कर रही हैं, वेद का प्रवचन कर रही हैं, इनको वेद पर शास्त्रार्थ करने ललकार रही हैं जी। और ये शास्त्रार्थ में नहीं आते हैं और दकियान अब अभी भी ये मानते हैं कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये इनका कब सुधार होगा पागलों का? इनका तो कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ता आचार्य, क्योंकि मानता अपनी भांग बदले खाए हुए लोगों का। तो हमारी अगर यही प्रकट में रहेंगे तो हमारे को विज्ञान कौन घोषित करेगा? जी। गौ माता में 33 करोड़ देवता बसते हैं, कुछ करके दिखाया गौ माता का? गौ माता में 33 करोड़ देवता बसते हैं। गाय पालते से तुम्हारी नानी मर जाएगी। गाय बूढ़ी थैली लेकर के तुम गौदान कराते फिरते हो, उसके नाम पर पैसा ऐंठते हो। गाय को तुरंत उसी यजमान के सामने लेकर के तुरंत तुम्हें बेच देते हो। तुम्हारा 33 करोड़ देवता अपने घर में रखते क्यों नहीं ला करके? आचार्य जी 35 करोड़ देवता है, तुमको गोदान लेने के बाद तुरंत तुम्हें बेचते क्यों? उसको लाद के घर में रखो 33 करोड़ देवताओं। आचार्य जी, पौराणिकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 90-95% तक कहा जा सकता है। तो वेद की प्रतिष्ठा कैसे होगी? इसके लिए तो बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तब संपन्न हो पाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने की जरूरत है। ये जो हम लोग लाखों लाख रुपया खर्च करके इनका मूर्खों का प्रवचन कराते हैं, वो सब हमको समझदार लोगों को बंद करवाना पड़ेगा।
उसके स्थान पर वैदिक कार्यक्रम कराने पड़ेंगे। जो हम लोग खर्चे वर्चे करके बड़ी बड़ी ये करते हैं, आज हमारी कथा, आज हमारे रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसके स्थान पर रामचरितमानस की 10 चौपाइयां पढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थ सुनेंगे, समझेंगे। आओ बैठो और रामचरितमानस को समझो क्या लिख रहा है। ओम आचार्य जी, यह हम लोगों को व्यवस्था करके करना पड़ेगा, बड़े कार्यक्रम आयोजित करके, और केवल वैदिक विद्वानों को बुला के उनकी बात कहने दे। देखो वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, जो तुम दकियानुसी मानते हो सब बिना मतलब की बात है। इतना लोगों ने अपनी बार भद्रा के नाम पर, राखी बांधने के नाम पर इतना परेशान किया लोगों को, लेना एक न देना दो। इनसे कोई पूछे राखी कहाँ पे शास्त्र में लिखा है, तो सब टाँ फिस। किसी शास्त्रीय कर्मकांड में बहन भाई को राखी बांधेगी, कोई एक प्रमाण कोई तो बता दो कि बहन राखी बांधेगी, ये कहीं शास्त्रीय व्यवस्था में, शास्त्रीय कर्मकांड में कहीं है? तो राखी बांधने की भद्रा कहाँ से निकल आई? अब ये कहते मानना न मानना अपने, अबे मूर्खों, उसको सिद्ध करोगे तब तो मानना न मानना होगा कि जो तुमको हम स्वीकार कर ले सब ठीक हो गया। राखी बांधने से ही भाई बहन एक श्याम नारायण जी, पूरे वैदिक कर्मकांड में, शास्त्रीय कर्मकांड में बहन भाई को राखी बांधेगी, इसके त्योहार का, पर्व का कुछ लेना देना ही नहीं, जीरो। उसमें भी तुम अपनी भद्रा निकाल के दे रहे हो कि इतनी तारीख को बांधोगी ये होगा, ये होगा, इतने बजे बांधोगे ये होगा, पूर्णिमा बांधोगे होगा, प्रतिपदा बांधोगे आंधी हो जाएगी। जब ये कहे आंधी आ जाएगी, मैं तब राखी बांध रहा हूँ, बंधवा रहा हूँ, कुछ हो जाए तुमको पकड़ करके छोंका जाए, तुमका दिमाग ठीक हो कि तुम बिना मतलब बात क्यों कर रहे हो। आपके पास जिस बात को आप प्रत्यक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते हो, उसको आप कैसे कहोगे कि विज्ञान है? उसको कौन घोषित करेगा विज्ञान की बात हो रही है? भद्रा के नाम पर इन लोगों ने पूरे वैदिक व्यवस्था की इतनी भद्रा उतरवाई, इनको पता ही नहीं कुछ कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या परिणाम हो रहा है। अच्छा जी, रक्षाबंधन त्योहार कब से मनाया जा रहा है? इसकी प्रामाणिकता अगर नहीं है तो इस त्योहार को छोड़ा जाए, क्यों इसको अपनाया जाए? ये श्रावणी त्योहार था भाई, ये तो ब्राह्मणों का, यजमानों का त्योहार था। कहाँ से बहन भाई घुस गए बीच? राखी और रक्षाबंधन आई नहीं कुछ भी, 000 कुछ नहीं है। आपके बचपन में बहन आती थी क्या राखी बांधने? राखी, रक्षाबंधन और राखी पिक्चर में लाई गई इसको, उसके बाद व्यवसायीकरण किया गया, खूब लूटा जा रहा है पब्लिक को। नहीं, आपके बचपन में कोई राखी बांधने बहन आती थी? पंडित जी आते थे जनेऊ देने के लिए? पंडित जी आते थे, ज्यादा एक धागा बांध देते थे या जनेऊ देते थे। तो ये बीमारी कहाँ से घुस आएगी बहन वाला? और इसको ये आश्चर्य तब होता है जब ये विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उसमें अपनी अदरा भद्रा भी निकाल दे रहे राखी में से, जो शास्त्र में है ही नहीं, जो पर्व त्योहार शास्त्र में ही नहीं है, उसमें तुम्हारी भद्रा कहाँ से घुस गई? शास्त्र कहाँ से आ गया? मतलब जिसका कहीं 000 4 किलो कोई मतलब, कोई संबंध ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें तुम्हारा शास्त्र कैसे काम कर रहा है भैया? अच्छा जी, राशि जो है, राशि राहु केतु मेष ये सब हैं कि नहीं, या राशि नाम जो रखा जाता है पैदा होने के बाद, इन सब का कोई महत्व है या बिल्कुल नहीं? सब बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, सबको पता है राहु केतु नाम की कोई चीज नहीं है। सब बच्चे आजकल विज्ञान पढ़ रहे हैं, राहु केतु नाम का कोई तत्व नहीं है। इनसे पकड़ के पूछो किसी पंडित से राहु केतु ग्रह, तो बोलते छाया ग्रह है। छाया ग्रह क्या होता है? और वो इतना बलवान है कि सूर्य को पकड़ ले रहा है, चंद्रमा को भी पकड़ ले रहा है। राहु केतु छाया ग्रह है और सूर्य चंद्रमा को पकड़ ले रहे हैं। ग्रह है जी, ये पत्र वगैरह जो बन रहे हैं, काशी पंचांग और पत्र झूठे, सारे झूठे, सारे झूठे। एक भी पत्रा वाला अगर शास्त्रार्थ करने को तैयार हो तो मैं दार्शनिक लोग इसको जहां कहे वहां खड़ा करने को तैयार। एक भी अपने पत्रा को सही सिद्ध कर दे तो ये तो 99.9% या 90% ही है।
तो 90% लोग तो उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं, करवा रहे उसी हैं। आधार पर कार्य कर रहे हैं, इसीलिए सब असफल हो रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं, इनका कोई विज्ञान सम्मत कोई चीज नहीं है, और ये दूसरों को खाली फंसाते हैं। इनको पैसा ऐंठने की जुगाड़ करनी, दक्षिणा ने जुगाड़ करनी है। गोबर का गणेश बना लिया, कहीं गौरी बसा ली, उनको धोती कुर्ता चढ़ा दिया, पंडित जी ने अपना ले लिया, एक पसेरी खा लिया, जाके सो गए, बात खत्म हो गई। कितनी इनकी दुनिया है। इनको देश से लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनका कुछ वजह जीवन सत्यानाश से इनको कोई लेना देना नहीं। भारी भारी गोंद लिए, भारी भारी वजन धरती पर लिए, हाँफ रहे, पसीने से तरबतर हैं, दौड़ रहे यजमान पटाने के लिए सत्यानाशी। तो देख करके हंसी लगती है, क्या है लोग, कैसे विद्वान लोग, क्या जानी लोग। राष्ट्रोत्थान की चर्चा करने लगे तो लोग यही कहने लगे, अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं राजनीति वाली, अरे आप ईश्वर की चर्चा करिए। उसमें भी चर्चा करके तो उल्टा सीधा उसमें भी लाइन पकड़ते हैं। ईश्वर की चर्चा करिए तो गणेश जी आ जाएंगे, शिव जी आ जाएंगे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी आ जाएंगे। आचार्य जी, जो अपना देश है भारत जो है, हाँ, ये कई सौ साल से जो सिकुड़ करके छोटा होता जा रहा है, उसमें इस मान्यता का कितना बड़ा योगदान माना जाएगा? बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने, इन मान्यताओं ने विदेशियों को भारत में पैठ बनाने की पूरी व्यवस्था दी है। सोमनाथ लुटता नहीं, विश्वनाथ आज जिसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ज्ञान व्यापी निपोर व्यापी का जो मुकदमा चलना पड़ रहा है, इनकी इसी बदतमीजी के कारण से ये हो रहा है। अगर ये ठीक से शिव की उपासना करते तो कोई ज्ञान व्यापी मुकदमा चलाने वाला कोई उगल मुगल यहाँ आता नहीं, पैदा नहीं होता। इनकी बदमाशी के कारण से आपका सोमनाथ लूटा, आप कमजोर हुए, आपके यहाँ मुगल आके बसे, उन नालायकों के यहाँ साम्राज्य हुआ, हमारी नालायकी के कारण से, इनकी इन्हीं मान्यताओं के कारण से। अगर ये मूर्ति पूजा की बीमारी न होती तो एक कोई अजनी गजनी यहाँ आने वाला नहीं था। इन विदेशियों को, आक्रांताओं को बुलाने का सारा ठेका इन मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को है। तो जिस विधा के आधार पर सिकुड़ा आचार्य जी, फिर से अल्टीमेटम दे दिया गया सिकुड़ने का, और वो उस विधा को छोड़ने को तैयार है, उसी विधा पर और लदे रहना चाहते हैं। तो फिर बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर से सिकुड़ेंगे ये लोग, अभी फिर से दोबारा। करोड़ों आदमियों को पागल बना करके कांवड़ ढोलवा रहे हैं बेवकूफ लोग। करोड़ों लोगों को पागल बना दिया, लड़कों की को। उनसे कुछ काम कराते उतने पता नहीं कितना क्रिएशन हो जाता। ये कांवड़ लिए घूम रहा है, कांवड़ मुसलमान बना रहा है, पानी भर रहा है, इसको व्यवस्था में ये कर रहा है, उसका माल बिक रहा है, ये मूर्ख उसको पैसा दे रहा है, उसके बाद अपने पिटने की जुगाड़ कर रहा है। इनको तो इतना विचित्र लगता है, कितना कितनी दुर्बुद्धि लोग हैं। कांवड़ का सारा व्यापार मुसलमानों के हाथ में है, सब वो बना के देते हैं, उसको ये ढोते फिरते हैं, उनको ये पैसा देते हैं जाकर के। 2 पैसे की झंडी झमड़ी लगा करके, बांसपुर लगा करके, उसका 500-1000 रुपए, और जो जितनी महंगी लेगा वो उतना बड़ा आदमी, ज्यादा श्रद्धालु है वो। जो जितना बड़ा नीच है उतना बड़ा श्रद्धालु घोषित हो रहा है। आप पूज्य नाम चाव मानना हो रही है। आचार्य जी, ये तो हमारे जो ये सरकार आचार्य जी इनके ऊपर फूलों से वर्षा करवा रही है। हाँ, सरकार इनको फूल बरसा रही है। ये तो बढ़ावा और बढ़ेगा ही, तो सरकार का संरक्षण मान के चलिए। सरकार बढ़ा रही है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये हमारे वैश्य वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है वो बढ़ा रहा है। सब तो मिल करके पूरा षड्यंत्र कर जोड़े, तुम मिट जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तो सब चाहते तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये सब इसी जुगाड़ में तुम्हारा पूरा रूट डाइवर्ट हो जाता है, जाम कर दिया जाता है। तो आचार्य जी, क्या सरकार हाईवे जाम करके इनको रूट, हाँ, हाईवे जाम करवा दिया जाए। नहीं, विरोधी की बात नहीं है, विरोधी की बात नहीं है, विरोधी मत जाइए, लेकिन सुभाष जी, अगर सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है तो मोदी जी रामानुज का नाम लेते, फलाने का नाम लेते, महर्षि का नाम लेने भूल जाते हैं क्या? जी, हम भी सुने थे आचार्य जी, लेकिन बहुत दुख हुआ। इनको पूरी दुनिया के तथाकथित जिन्होंने ये तो आप पहले भी किया, 4 लोगों को मूर्ख बनाया, उनका नाम इनको याद आ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके लिए सारे इतिहास में लिखा है, जिसको मोदी खूब अच्छी तरह जानते हैं, अपने व्याख्यान उसको सबमिट नहीं कर सकते थे।
ऊपर से लोग तर्क कर रहे हैं, लिखने वाले जो लिखते हो बोलते हैं, तुम तो कभी व्याख्या नहीं लिखा, तुम अब लिखा कब बोलने लग गए? ये सब षड्यंत्र। आचार्य जी यही कल शाम को आचार्यों के जी ये आचार्यों के महाकुंभ शाम को चलता है, उसमें हम जुड़े थे, वो चर्चा हो रही थी, तो कहे कि विद्वान थे वहाँ अमेरिका के आए थे, उसमें अपने जो शिष्यों को लेकर के 15 अगस्त में, तो उन्होंने कहा कि उनके गुरु कह रहे थे कि आरएसएस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये केवल हम लोगों को यूज करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए हमको लोगों को यूज करते हैं, और फिर अपने वाली कम करते हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, आप इतने बड़े जानकारी, हम लोग तुमको इतना बड़ा ज्ञानी घोषित कर रहे हैं, और तुम जो स्वामी दयानंद का नाम लेने तुम्हारी नानी मर रही है, रामानुज ध्यान है, रामकृष्ण ध्यान है, और सब ध्यान है, महर्षि दयानंद का तुम्हें याद नहीं आया? सारे क्रांतिकारियों की प्रेरणा देने वाला जो अकेला व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती था, सारा इतिहास तुमको मालूम और अच्छी तरह जानते हैं, अपने वक्तव्य में बार बार ये बोले हैं, लेकिन लाल के नाम लेने उनकी नानी मर रही है। इसका मतलब ये हुआ विवेकानंद का नाम कई बार लिए जा रहा है, सबका नाम ले रहे हैं, अबीर कबीर उड़दास सूरदास सब ठीक है, महर्षि दयानंद नाम लेने की नानी मर रही है, इनकी सांस बोल रही है। आचार्य जी इसका मतलब हम हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं, उल्लू बनाते हैं और आपका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो विकल्प नहीं है तो हम क्या करें आचार्य जी? हमारे पास विकल्प नहीं, इसीलिए हम लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, इनको मान ले रहे हैं। तो विकल्प ना होने की वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें जन क्रांति करनी चाहिए। तो लेकिन विकल्प बनिए, और विकल्प बनाइए। आचार्य जो इनका विकल्प के रूप में जो लोग आ रहे हैं वो तो इनके भी दादा हैं। नहीं, अरे तो इनका विकल्प कोई नहीं आ रहा, इनका विकल्प कोई नहीं, जो आएंगे वो और महाभ्रष्ट लोग हैं, वो तो पूरा इस्लामिक शासन बुला लेंगे, तो आ जाओ भैया बांट लेते हैं दोनों बराबर में। इनका विकल्प अगला विकल्प इनका विकल्प पतंजलि योग पीठ ही है। वेद से लेकर के उपांग तक जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अतिरिक्त जितने ग्रंथ वाले लोग हैं, वो कभी भी इन मुगलों का, इन किरानियों का, कुरानियों का कोई विकल्प बन नहीं सकते। इन लोगों में जितना जो कुरान में बकवास लिखी, वही इनकी बकवास लिखी, उसी के लेकर के बैठे मान रहे हैं। जैसे कुरान वाले वर्णन बनाते वैसे ये वर्णन बनाते हैं। वो कहते हैं महिलाएं खेती है, कहते हैं महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। क्या अंतर है दोनों में? वो कहते हैं महिला खेती और जूती है, ये कह रहे महिला को पढ़ना नहीं चाहिए। वो कह रहे महिला अर्धांगिनी क्योंकि पुरुष की हड्डी से लेकर के बनी है। ये कहते हैं महिला को खाली पति की सेवा करनी चाहिए, पति परमेश्वर है और उनको कुछ करना धरना नहीं चाहिए। तो सब तो तीनों एक ही लाइन के तो हैं जी। कुरान, पुराण, बाइबल, आचार्य तीनों सब एक दूसरे के साथी हैं सर। कुरान बाइबल तीनों एक दूसरे के साथी हैं, सगे ही हैं तीनों, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है इस मामले में। वेद ही विकल्प है, वेद ही विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं। स्वामी जी के पास सूचना भेजिए कि आप एक पार्टी नए तरीके से खड़े करिए, और चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों हमारी सफलता मिले, लेकिन इसका एक ताजा विकल्प दिया जाए जिसमें किसी नालायक की घुसपैठ की आवश्यकता ना हो, और शुद्ध वैदिक स्वरूप को सामने प्रकटे। जनता जितना समर्थन करेगी तब देखा जाएगा, तब हम लोग कर लेंगे, चाहे जितने वर्षों बाद, लेकिन इसमें संघर्ष किया जाए, विकल्प के रूप में खड़ा हुआ जाए। अब आचार्य जी 2014 में वो तैयारी हुई थी, स्वामी जी लेकिन ये केजरीवाल के आ जाने के कारण से वो चीज नहीं बनाया इन्होंने। अब वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। जो धर्म का है वो सामने आना चाहिए। ये सब जितनी दकियानुसी मान्यता है, बाबा लोग इतने बड़े बड़े फेंटा बांधे, झुआ पर लादे, काजल लगाए, पता नहीं क्या क्या किए। इतना पाखंड है भगवान। सब झूठी मूठी मान्यताओं के पीछे पैगंबर बना कर 8 लोग उनके सामने छतरी लिए घूम रहे। कोई चांदी का छत्तर लगाए, कोई चांदी के सिंहासन बैठा घूम रहा है। 2 पैसे की बात नहीं करना जानते, चांदी सिंहासन लगाए बैठा हुआ, जनता उसके पीछे पागल है, उसको पैसा चढ़ा रही है, और वो जनता कोई संदेह नहीं देता है।
आचार्य जी, लोग जिस बोलते रहते हैं, अपने आराम से इधर उधर करते रहते हैं। महमूद गजनवी ने जिस सोमनाथ को लूटा सोने चांदी हीरे जवाहरात, आज उसको फिर से सोने से मढ़ दिया गया है। आप फिर मर गया, फिर बुला लो, आ जाएंगे वो लोग, अपना ले जाएंगे। मुने उसकी मूर्ति पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था कि सारा सोने से मढ़ा हुआ है। बताइए, मैंने कुछ भी आँख खुलने वाली नहीं है हजारों साल में। सोमनाथ को धनी बनाएंगे, जनता को लूट खाएंगे। सोमनाथ को धनी बनाओ, जनता को लूट खाओ। आचार्य जी, स्वामी रामदेव जी का आपकी आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। इनका विकल्प तो नहीं है अभी भी। विकल्प में जो लोग आ रहे हैं वो भी कोई काम के नहीं है, बेकार ही हैं लोग। अब उसके बीच से रास्ता बनाना है। अपनी बातें जो हमारी होंगी, अगर हम मान लीजिए हम पार्टी खड़ी करते हैं, पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो हमारी बात तो कम से कम मीडिया के पास आएगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या, हमारा उद्देश्य क्या, वो तो मीडिया के सामने आएगा, जनता के सामने वो चीज तो आएगी तेजी से। अपनी बात 7-8 बरस के प्रयास, ऊपर उठ करके 7-8 बरस के प्रयास में अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड धरातल पर आने को हुआ तो अब इतना विरोध हो रहा है, उस विरोध को रोकना बड़ा जरूरी है आचार्य जी। वो भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर हम लोग सत्ता में होते, एक दिन में लागू होता, विरोधी पिट जाते, काम खत्म हो जाता, 4 लाख पाते, दिमाग ठीक हो जाता। लेकिन आचार्य जी, अगर जिस हम तरह की सत्ता में होते, थोड़ा हमारा अगर 50% भी हमारा कहीं से हमारा अगर प्रतिनिधित्व होता, तो शिक्षा बोर्ड लागू होता और ये जो बोलता उसके मुंह पर 4 थप्पड़ पड़ता, ठीक हो जाते, चुप हो जाते। लेकिन आचार्य जी, जिस तरह से इनकी वोटिंग व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, और मान्यता यही वाले सारे लोग हैं, यही वोट देते हैं, तो कितने लोग वोट देंगे और कैसे? उस व्यवस्था में भी धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। आज तुरंत सफलता लेने के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं, शुरू तो किया जाए। पहले आरंभ हो, जब हेडगेवार ने बनाया था तो उन्होंने कहा था कि 100 साल लग जाए, लेकिन एक दिन हम इसको जरूर खड़ा कर लेंगे। तो हमें 100 साल भले लग जाए, हम इसको खड़ा कर लेंगे। धीरे धीरे जनता समझेगी हमारी बात को। अभी तो हमारी बात कहीं पहुंच ही नहीं पा रही जनता तक। हमारी बात, हमारे सिद्धांत जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। इसी धारा में जोड़ करके, राजनीति की जो वर्तमान की धारा, उसी धारा में जोड़ करके और फिर अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रबंध हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, मुझे बैठना है यज्ञ में, आज के लिए मैं विश्राम लूंगा। अब ये 7:30 तक हम लोगों की क्लास चल सकती है, यहाँ पर 8 बजे से यज्ञ है। जी सर, तो हम रोज जुड़ जाया करेंगे। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपका बहुत कमी खल रहा था, यहाँ पर लोग बड़े उदास हो रहे थे। आज आपका अचानक आगमन हुआ। नहीं, वो कलकत्ता में थे तो वहाँ 7 बजे बैठना होता तो जुड़ नहीं पाते थे जी। अभी कहाँ पे रहेंगे आचार्य? मैं यहाँ जुड़ा करूँगा। अभी कहाँ पे हैं? गंगापुर सिटी आया हूँ कल से। ये कहाँ है? राजस्थान में है, कोटा राजस्थान। अच्छा, कब तक रहेंगे वहाँ अभी? 1 हफ्ता, रविवार तक। अच्छा, 28 तक यहीं रहूँ। ठीक है आचार्य, तो हम लोग विषय निर्धारित कर लेते हैं आज, कल से उसको देखेंगे। हाँ, जो भी निश्चय करके बताओ उसको भी चर्चा करेंगे। शायद वो उपनिषद ही चलाएंगे। उपनिषद जी। ठीक है आचार्य, आप विदा हुए। नमस्ते। नमस्ते जी। और किसी को कुछ कहना है या समापन करें? अमित जी ओम जी, सुभाष जी। इसीलिए मैं पहले से ही कह रहा था कि आचार्य जी को तो जो बोर्ड बन रहा है, बोर्ड में इनको रहना चाहिए। आज जो सिलेबस तैयार हो रहा है तो उसमें भी आचार्य जी का अगर रहते तो उनका उसमें काफी सहयोग होता, अच्छा बोर्ड सिलेबस तैयार होता। तो कहाँ लेके चलना है तो बताइए। हम लोग प्रयास करें कि बोर्ड में कहाँ लेके चलना है इनको बताइए। बोर्ड में आचार्य जी को शामिल करवाया जाए किसी तरह। कहाँ लेके चलना है इनको बताइए, लेके चले वहीं बात करिए ऊपर, वही हरिद्वार चला जाए।
कहाँ ले चलना? हरिद्वार में बताइए ना, बात करिए, कहाँ लेके चलना, लेके चले उनको वहीं टिकट करा के इनको। दुबे जी हैं, भगवान जी हैं। है। जो लोग भी सक्षम लोग हैं सब लोग कोशिश करें, क्योंकि हम लोग गोल्डनी आचार्य जी को उस बोर्ड में शामिल करवाए। जी 15 अगस्त के दिन तक अपना उसमें आचार्य जी का योगदान होना चाहिए। 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव चल रहा था, अभी स्वर्ण महोत्सव आरंभ हो चुका है और अगले 25 वर्ष तक के लिए प्रोग्राम है। अगर ये आपका स्वर्ण महोत्सव नहीं सफल हुआ तो आगे कौन सा महोत्सव होने वाला है इसकी कल्पना ही केवल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें बड़े भारी परिवर्तन की आवश्यकता है और वो परिवर्तन इस विचारधारा से निकलेगा तभी तो हम स्वामी लोग। जी बोल चुके हैं, स्वामी जी बोल दिए हैं। जी जी स्वामी जी तो बोला स्वामी ही जी है। सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप बोल भी चुके हैं कि 47 तक देश को विश्व के महाशक्ति बनाना है। ऐसे तो नहीं बोले हैं, कुछ सोच समझ के ही बोले हैं। नेतृत्व भारत नेतृत्व करेगा पूरे विश्व को। ठीक है, इसी विश्वास को आगे बढ़ा के करना है काम। ठीक है, सत्र को विराम दिया जाएगा यहाँ पर। तो एक काम हो कि आचार्य जी को वहाँ स्वामी जी से मिलवाया जाए। भाई मैं तो नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, आप लोग जी। बताइए कहाँ ले जाना है, वहां पर लेके जाया जाए इनको। तो कि स्वामी जी से, आचार्य जी से मिलवाया जाए। अब ऐसे अचानक तो नहीं लेके जाते, बिना बातचीत के, बिना कोई व्यवस्था के ऐसे कैसे कहाँ ले आके खड़ा कर देंगे? जब तक वहां से हरी झंडी ना मिले कहाँ लेकर के आइए। नहीं राकेश जी, पर हमारे हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी हैं, बात करें राकेश जी से। आदरणीय राकेश जी इसके केंद्रीय प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी हैं, तो उनसे बात हो और आचार्य जी को स्वामी जी से मिलवाने का प्रयास किया जाए। ये बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य को होना बहुत जरूरी है। इस कार्य का होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा ये सब लोग मिल करके देख लें। जी शांति पाठ के लिए आगे आइए, शांति पाठ करके शांति समापन कीजिए आज के सत्र का। और ये विचारणीय है विषय है और एक दिन का नहीं है, अगले 25 वर्षों के लिए है। लगातार लगे रहेंगे तब जाकर के भारत के नेतृत्व करने में, भारत के विश्व गुरु बनने में इतने राह आसान नहीं है। ये सारे लोग रोड़ा बनेंगे जिनके बारे में भी चर्चा हुई 1 घंटे में। तो ये रोड़ा है और इनको कैसे समाधान देना है, इनको कैसे ठीक करना है, इनको कैसे सही रास्ते पर लेके आना है, ये बड़ा काम रहेगा। ये रास्ते पर आ जाएंगे तो विश्व गुरु तो बना ही बना है, उसमें कोई देरी है ही नहीं है। इनको रास्ते पर लाने में देरी है, इनको रास्ते में लाने में देरी है। वही जितनी देरी हो रही है उतना ही देरी है, बाकी और कोई देरी नहीं है। ठीक है, सुभाष जी शांति पाठ करें। आप ही ने संध्या पढ़ी थी संभवतः आज। जी नमस्ते जी डॉक्टर साहब, आपके मोहन तो आप रोड में गाड़ी चलाते हैं जी, तो सामने वाले को बचा के चलते हैं कि अपने को बचा के चलते हैं? दोनों के बचाना पड़ता है। नहीं, सामने वाला अगर भिड़ने को तैयार हो तो क्या करेंगे? अपना बच जाएंगे और वो हमसे नहीं भिड़ेगा, किसी और से भिड़ेगा। भिड़ेगा ना, किसी और से भिड़ने दीजिए। अगर आप किसी राह पे चल नहीं, ऐसा करेंगे तब तो फिर खाली अपना ध्यान रखेंगे तो देश का तब विश्व गुरु नहीं बनेगा ना। फिर ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें सबका ध्यान रखते हैं, जो साथ में बैठे हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, जो गाड़ी रहती है उसका भी ध्यान रखते हैं। माने वो जो है, जो हमसे भिड़ने वाला था, हमसे अगर नहीं भिड़ रहा है और किसी से भी ना भिड़े, इस बात का मतलब। अगर आप अपनी शक्ति का उपयोग अपने को आगे बढ़ाने में नहीं लगाएंगे, दूसरे को सुधारने में लगाएंगे, तो फिर नहीं सुधार पाएंगे। जब आप अपने को बड़ा आगे बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति को अपने पास रखेंगे, अपनी शक्ति से आगे बढ़ेंगे, तो आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। अगर दूसरे को सुधारने में शक्ति खर्चा करेंगे तो उसी में सब शक्ति निकल जाएगी, अपने को कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये देश एक व्यक्ति का नहीं है ना, 1 करोड़ लोगों का नहीं है ना, 100 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं। और उसको आप अकेले क्यों लेते हैं? उसको आप एक अकेले का उदाहरण है, अकेले लिया नहीं जाता है उसको। ठीक है, ये चर्चा आप लोगों की आगे चलती रहेगी। सुभाष जी शांति पाठ करके समापन करेंगे और ये क्रम तो आगे अभी चर्चा लंबी चलनी है, 25 वर्षों तक लगातार पुरुषार्थ करना है। जी
हाँ, ये कोई निमंत्रण गया था। लेकिन आपकी आवाज ज्यादा स्तर कट जा रही है, आ नहीं रही है। मासी इसलिए इन्होंने नहीं उठी। बहुत अच्छा हुआ शांति पाठ है, बहुत अच्छा किया है कि हम लोग। जी जी। ओम देवता शांति, पृथ्वी शांति, प्राप शांति, औषधय शांति, वनस्पत्य शांति, शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की जय।